टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। लोकसभा से तलाक़ सलासा बिल एक मरतबा फिर गुज़िश्ता कल पास हो गया है। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा में कल बहुत गर्मा गर्म बहस हुई और अपोजिशन पार्टियों ने जमकर इस बिल की मुखालफत की, उसके निकात पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया और सिलेक्ट कमेटी के हवाले भेजने का मुतालबा किया। उस बहस में AIUDF के सरबराह और आसाम से मेंबर पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी हिस्सा लिया और जम कर के इस बिल की मुखालफत की। हम जानते हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल से उनकी राय इस बिल के बारे में, और हम उस कंट्रोवर्सी के बारे में भी जानेंगे जो कल मौलाना की तकरीर से शुरू हुई है। मौलाना, लोकसभा से तलाक़ सलासा बिल पास हो गया है, तो आपका ऑफिशियल मौक़िफ़ इस बारे में क्या है? हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़, पहली बात तो यह है कि इस बिल को पेश नहीं होना चाहिए डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि राज्यसभा में एक मरतबा ये रद्द हो चुकी है। तो हम लोगों का मतलब ये था कि आप इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजिए। जो सिस्टम होता है, कई लोगों ने अच्छे अच्छे दलाइल के साथ कि इस तरीके से भेजना आपका जो है गलत है, गैर कानूनी हो नहीं सकता, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने बिल को पेश किया। तो हमको उसकी मुखालफत करनी थी एक बुनियाद के ऊपर। एक तो ये है कि आप ये कहते हैं कि तलाक वाक़ई नहीं होगी, और तलाक वाक़ई नहीं होगी लेकिन उसका आप सज़ा भी देंगे, तो इस पर भी हमने वहाँ बहस की। दूसरा ये है कि सज़ा जिसको दे दी आपने, उसके ऊपर नानो नफ़क़े का भी खर्चा दे रहे हैं। वो कितना, अगर उसकी कमाई ही ना हो, वो पैसा कहाँ से देगा? या ये भूखे बच्चे भूखे मर जाएंगे, या औरत गलत रास्ते पे जाएगी, कहाँ से वो लाएगी? तो अब इस बिल को रोकने का ही ऑप्शन रह गया है कि राज्यसभा से रोका जाए। तो आप महागठबंधन में शामिल है, अपोजिशन पार्टियों से आपके ताल्लुकात है, तो आप इस बिल को राज्यसभा में रुकवाने के लिए क्या क्या करेंगे? बिल्कुल, हम इससे पहले भी मिल चुके हैं राज्यसभा। हमारी तहरीक पे और भी लोगों ने तहरीक किया, ऐसी बात नहीं है कि अपोजिशन के लीडरों से जाके हम लोग मिले, कांग्रेस के, तृणमूल के, CPI CPM के सब लोगों से मिले, तो उन लोगों ने उस वक्त मुखालफत की सख्ती से, और वो वहाँ से रद्द हो गया। तो इस मरतबा भी हम लोग वो पूरा टैक्टिस अपनाएंगे, हिकमतें अपनी अपनाएंगे, तो इंशाल्लाह राज्यसभा से ये बिल रद्द हो जाएगा इंशाल्लाह। कल आप जब पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे, तलाक़ पे बहस कर रहे, तो आप बोलते बोलते सल्फ़ी मसलक के ख़िलाफ़ कुछ कहे गए जिससे उस लोगों को तकलीफ़ पहुंची है। तो आप कहना क्या चाह रहे थे? कैसे आपकी ज़ुबान फिसल गई? क्या पूरा मामला है? देखिए भाई, जो भी हुआ वो हकीकत में जैसे सबकत लिसानी कहते हैं, या स्लिप ऑफ द टंग, उसके हिसाब से मकसद वो बिल्कुल नहीं था। और हमारे सल्फ़ी भाइयों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हाँ, घर में भी बाहर भी आना जाना लोगों से है, इस किस्म का कोई मामला नहीं था। लेकिन एक तो ये है कि सामने के एक मेंबर ने काफ़ी डिस्टर्ब किया मुझे, और उसकी वजह से बैठ गया थोड़ी देर के लिए, असल मौजू से हट गया, और ये बात मेरे मुंह से निकल गई जो बेबुनियाद है, और मुझे खुद शर्मिंदगी है इसके ऊपर कि मेरे मुंह से कम ऐसी बात कैसे निकल गई। तो इसलिए मैंने घर आते ही फ़ौरन अपने साथियों से बात की और हमने उससे रुजू किया, और हमने उसी वक्त ख़त लिखवा के मेंबर, अब क्या नाम है, स्पीकर मैडम को भिजवा दिया कि इसको डिलीट कर देना चाहिए, ये रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए, बेबुनियाद चीज़ है। और उन्होंने कंफर्म भी कर लिया कि हम इसको डिलीट कर देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारे जिन भाइयों को, सल्फ़ी भाइयों को यकीनन तकलीफ़ पहुँची है, उनसे मैं माजरत खा हूँ कि वो इस मामले को भूल जाए और इसको एक सबकत लिसानी समझ के इस मामले को यहीं ख़त्म कर। यह है मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि तलाक़ सलासा बिल की हमने मुखालफत की और हमारा मुतालबा था कि सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाए। दूसरी बात इन्होंने जो सल्फ़ी मसलक के हवाले से कही कि BJP के MP जो मीनाक्षी लेखी सामने बैठी हुई थी, उन्होंने बीच में डिस्टर्ब किया, उनका जवाब देने लगे, चूँकि उससे पहले उन्होंने जो तकरीर की थी सिरे से गलत नुमाइंदगी की थी, गलत तर्जमानी की थी, उसका जवाब देने में मौलाना से सबकत लिसानी हो गई। मौलाना की अच्छी बातें रही कि मौलाना को फ़ौरन इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने घर पहुँचते ही फ़ौरन रुजूनामा जारी किया, माफ़ी तलब की। और ख़ास बात यह भी है कि पार्लियामेंट में जो रिकॉर्ड होता है पूरी स्पीच का, तो उससे भी उसको डिलीट कर दिया जाएगा। उसका प्रोसेस ये होता है कि पार्लियामेंट की हर स्पीच मेंबर पार्लियामेंट को भेजी जाती है और कहा जाता है कि अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ तस्दीक करना चाहते हैं, तो अब इसको कर लीजिए। तो मौलाना के पास वो स्पीच आई है और मौलाना उसमें करेक्शन कर दिया है और लेटर भी लिख दिया है कि इसको हज़फ कर दिया जाए। और जैसा कि मौलाना कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की जो स्पीकर है उसने कह भी दिया है कि इसको हज़फ कर दिया जाएगा। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।